एक ऐसा ट्रेंड जो साइलेंटली इंडिया में वायरल हो चुका है। इंस्टाग्राम पे, मीम पेजेस पे, इवन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में हर जगह आपको कहीं ना कहीं डार्क ह्यूमर मिलेगा। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। कंटेंट के नाम पर वल्गैरिटी और डार्क ह्यूमर के नाम पर इनसेंसिटिव जोक्स मार रहे हैं। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। We also have Madhur Villi. His father passed away. बाप मरे। बिकॉज कहीं ना कहीं आज के टाइम पर दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला फॉर सोशल मीडिया फेम। इस लड़की को आपने देखा होगा कंटेंट के नाम पर सेक्सुअलाइजेशन एंड वल्गैरिटी। बायो में मेंशन करा है इंडियाज बिगेस्ट स्नैक रिव्यूअर। सीरियसली, अगर ऐसा कंटेंट करके आप बिगेस्ट स्नैक रिव्यूअर बनते हो तो वी इन जनरल एज ए ऑडियंस फेल्ड। इनकी वायरलिटी का रीजन डार्क ह्यूमर के नाम पर वल्गर और सेंसलेस वीडियोस बनाना है। अब ऐसे क्रिएटर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट चौंकाने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग एटलीस्ट 500,000 फॉलोअर्स ऑन देयर इंस्टाग्राम अकाउंट। बट क्या लगता है ये कोई जोक है? बिल्कुल भी नहीं। आज इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज डार्क ह्यूमर एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग यू। सबसे पहले समझते हैं आखिर डार्क ह्यूमर होता क्या है। डार्क ह्यूमर, जिसे हम ब्लैक कॉमेडी भी कहते हैं, और ये एक ऐसा स्टाइल ऑफ कॉमेडी होता है जो कि उन टॉपिक्स को टच करता है जिन्हें सोसाइटी में बहुत ही टैबू माना जाता है। मतलब डार्क ह्यूमर में बहुत कुछ आ जाता है। ऐसे टॉपिक्स पर जोक्स बनाना जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। किसी की डेथ, पॉलिटिक्स, मेंटल हेल्थ, कोई ट्रेजेडी या फिर कई टाइम रिलीजन भी। अब बहुत सारे लोगों को ये ऑफेंसिव लग सकता है, स्पेशली उन लोगों को जिन पर ये जोक्स बनते हैं। बट अगर डार्क कॉमेडी की हल्का सा हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले इसे क्लासिकल लिटरेचर और थिएटर में देखा गया। शेक्सपियर के प्लेस जैसे हैमलेट और मैकबेथ में ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्स मिलता है। इन स्टोरीज में डेथ, बिट्रियल एंड हॉरर के बीच में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड किया गया है। अब ये एक तरह से लोगों को सेंसिटिव टॉपिक्स डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। 20th सेंचुरी में डार्क कॉमेडी का प्रॉपर फ्रेमवर्क बना। फ्रेंच फिलोसोफर जीन पॉल सार्टर और एल्बर्ट कैमस के एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के आइडियाज डार्क कॉमेडी में रिफ्लेक्ट हुए। उन्होंने दिखाया कि दुनिया बहुत ही एब्सर्ड यानी कि बेतुकी है और हमें इस बेतुकी पे हंसते रहना चाहिए। चार्ली चैपलिन की मूवी द ग्रेट डिक्टेटर 1940 में हिटलर और नाजीज पे सटायर किया गया। अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल था कैसे सीरियस टॉपिक्स को कॉमिकल बनाया जा सकता है। फिर बाद में शोज भी आए जैसे कि साउथ पार्क, द ऑफिस और बोजैक हॉर्समैन ने डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्लोर किया। फिर क्या था, बॉलीवुड में भी डार्क कॉमेडीज चल पड़ी। फिर मूवीज आई जैसे कि डेली बेली, अंधाधुन, ये सारी मूवी। ये टॉपिक्स जैसे कि करप्शन, क्राइम, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को थॉट प्रोवोकिंग मैनर में दिखाते हैं। अगर हम 90s और 20s का टाइम देखें तो इंडिया में कॉमेडी का मतलब क्या होता था? स्लैपस्टिक कॉमेडी, थोड़ा सिचुएशनल ह्यूमर और बॉलीवुड के कुछ डायलॉग्स। फिर आया 21st सेंचुरी और यूट्यूब ने इंडिया में एंट्री मारी। AIB, EIC और काफी नए कॉमेडियंस आए जो काफी रिस्की टॉपिक्स पर जोक मारने लगे। Actors who have no idea how to launch themselves if it wasn't for Karan Johar. अब सोशल मीडिया और इंटरनेट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर बाउंड्रीज पुश होने लगी। मतलब टॉपिक्स जिनके बारे में आप पहले सोच भी नहीं सकते थे, पॉलिटिक्स, मेंटल हेल्थ, टैबू टॉपिक्स, ये सब के बारे में इनके ऊपर मीम्स और जोक्स बनने लगे। और यहां से शुरू होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क ह्यूमर इन इंडिया। तो आप समझ रहे हो, यहां से एक नया फेज शुरू हो गया। जो चीजें हमारे इंडियन कल्चर में कभी डिस्कस भी नहीं होती थी, वो बहुत ही फनी मैनर में मीम्स और कॉमेडी शोज में डिस्कस होने लगी। और ये तो बस शुरुआत थी और धीरे धीरे इंडिया में डार्क ह्यूमर का क्रेज बढ़ना शुरू हो गया। आपने कभी सोचा है आखिर लोगों का डार्क ह्यूमर में इतना इंटरेस्ट ही क्यों है? मतलब ये तब भी लोगों को फनी लगता है जब सब्जेक्ट सीरियस हो या फिर बहुत ही सैड हो। मतलब कोई तो साइकोलॉजिकल रीजन है यार। मतलब अभी इंडियाज गॉट लेटेंट चल रहा है और इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, करोड़ ऑफ व्यूज, और उसमें ऑन द शो किसी की डेथ का मजाक बनाया जा रहा है, किसी के फादर की डेथ का। मतलब सन भी बैठा हुआ है वहीं पे और लोग हंस रहे हैं। वीडियो देखो। We also have Madhur Villi. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Villi. I knew to was the guys पे। एकदम deranged humor है इसका भाई। बाप मरे। और फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लोग उसी पे हंस रहे हैं। अब अगर लोग किसी की मौत पे भी हंस रहे हैं तो डेफिनेटली
मेंटली लोग इल हो चुके हैं और इसके पीछे डेफिनेटली कोई साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। साइकोलॉजी से अगर देखें तो डार्क ह्यूमर एक तरीका है हमें दुनिया को देखने का जो हमें सेफ फील कराता है। आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं समझाता हूँ। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फियर्स और क्यूरियोसिटी होती है और जब हम उन फियर्स के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं तो हमें वो फियर्स उतना सीरियस नहीं लगते हैं। ये कुछ सेल्फ डिफेंस टाइप का होता है, मतलब कि डेथ, फेलियर, पॉवर्टी, ऐसे टॉपिक्स जिससे लोगों को डर लगता है। हम कभी इन पे ओपनली बात नहीं करते, बट मीम्स और जोक्स की हेल्प से हम इन्हें एड्रेस भी कर लेते हैं बिना डरे हुए। अब जैसे हसीब खान का ये स्टैंड अप कॉमेडी है, मिडिल क्लास गरीब। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा यार कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे हैं और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे। अब मोस्टली लोग गरीबी से डरते हैं, लोग गरीबी पे ही हंस रहे हैं। अब ये रिलेट करने का नया तरीका है क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। अब ऐसे में डार्क ह्यूमर एक एस्केपिज्म की तरह बन जाता है, वो चाहे एक कॉमेडी शो के फॉर्म में हो या फिर इंस्टाग्राम मीम के फॉर्म में। अब दूसरी तरफ बिहेवियरल साइंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डार्क ह्यूमर कई बार फ्यूल करता है डार्क मोटिवेशन को भी। मतलब कई बार लोग अपने लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा फेस किया हो तो वो उस ट्रॉमा को लाइट बनाने के लिए डार्क जोक्स बनाता है। एग्जाम्पल दूं, लाइफ इतनी बेकार है कि शायद कल ही एस्टेरॉइड आकर के खत्म कर दे। अब ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसका इंटेंशन पॉजिटिव ही हो। कई बार लोग अपने अंदर की डार्क टेंडेंसीज को निकालने के लिए डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मरा यार, क्या देखा हमने आज, फ्री में देख लिया है, मजा आया। तो उनको दूसरों के पेन और स्ट्रगल को ट्रेवलाइज करने में मजा आता है कि नहीं? बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। अब साइकोलॉजी में ये एक तरह का सैडिस्टिक बिहेवियर दिखाता है। जैसे मैंने अपने बिग बॉस वाली वीडियो में बताया था कि उसमें टॉर्चर ट्रीटमेंट होता है। वो सैडिज्म दिखाता है कि आपको मजा आता है जब दूसरा आदमी दुख में होता है, तो कंटेस्टेंट्स को बहुत मजा आ रहा होता है जब दूसरे आदमी को पेन हो रहा होता है। बिग बॉस भी वही प्रमोट करता है। तो डार्क ह्यूमर क्या करता है, किसी दूसरे का जोक बनाता है उसके ट्रेजेडी पर सिर्फ अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब ऐसे सैडिस्टिक जोक मारना कि दूसरे की पॉवर्टी का जोक बनाना। यहाँ पर जोक मार देना कि भाई बिग बॉस ने बहुत ही कम खाना रखा है ताकि नेजी को घर वाली फीलिंग आए, मतलब उसके घर में खाना ही नहीं है। इस बार राशन बहुत कम आया ना जी। मेरे ख्याल से राशन और खाना बिग बॉस ने इस बार इसीलिए कम रखा है ताकि नेजी को अपने घर वाली फीलिंग आए। डार्क। तो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि डार्क ह्यूमर का एक बड़ा एस्पेक्ट होता है लोगों को शॉक करना या फिर सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट करना। अब ये इफेक्टिव सिर्फ तब होता है जब इंटेंशंस जेन्युइन हो, बट आज के लोगों में मोस्टली लोगों का इंटेंशन होता है दूसरों को हर्ट करना, किसी के रिलीजन पे ही जोक बना देना या फिर किसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना और उसको डार्क ह्यूमर का नाम दे देना। अब मोस्टली ये जो डार्क जोक्स बना रहे होते हैं ये खुद अपनी लाइफ से कभी कभी इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते हैं कि इनका वही डिस्कनेक्शन, वही ट्रॉमा इनके लिए डार्क मोटिवेशन बन जाता है। अब आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे जितने भी मीम पेजेस चल रहे हैं वो डार्क ह्यूमर को ही मेन कंटेंट नीश बना करके चल रहे हैं। देखो, नॉर्मल मीम्स फनी तो होते ही है, बट डार्क ह्यूमर वो रिलेटेबल हो या ना हो, फनी हो या ना हो, बट शॉकिंग बहुत होते हैं एंड कई बार बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी। अब यहाँ पर वही एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि डार्क ह्यूमर और एजी या ऑफेंसिव जोक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और तुमने देखा होगा जब भी कोई इंडियाज गॉट टैलेंट में ऐसा कुछ रिस्की करता है ना, कोई ट्यूबलाइट खा रहा है, कोई तलवार खा रहा है, किरण खेर पहले ही डर जाती है। मैं नहीं देख सकती हूँ ये, क्या पता उससे कुछ हो जाए। अरे आप देखो ना यार, क्या पता उससे कुछ हो जाए। रियल डार्क ह्यूमर वो होता है जो ट्रुथ को प्रेजेंट करता है डार्क एस्पेक्ट से, जिससे लोग कनेक्ट कर सकें। कुशागर कहता है उसके बाल थे, सिर्फ मयूब सर नहीं देखे। इन्होंने आजादी देखी है अमेरिका की। लेकिन आज के टाइम में मोस्टली मीम पेजेस क्या कर रहे हैं कि वो शॉकी
एजी मीम्स बनाते हैं जिसमें ह्यूमर नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ शॉक होता है और बहुत ही ऑफेंसिव होते हैं। और ये सिर्फ मीम पेजेस की बात है, अब तो इंडिविजुअल क्रिएटर्स आ चुके हैं, अपना चेहरा लेकर के आ गए हैं, वो डार्क ह्यूमर अपना शक्ल बना लिए हैं वो डार्क ह्यूमर जैसा। अब वहाँ पे जैसे ये सेजल करके एक अकाउंट है और ये लड़की ऐसे सेंसलेस वीडियोस बना रही है, इतने गंदे वीडियोस हैं, गंदे इन टर्म्स ऑफ वल्गैरिटी ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन आई से, इतना ज़्यादा गंदा वीडियो है कि आपको उल्टी आ जाए। लाइक वो पब्लिक वॉशरूम में जाकर के वॉशरूम को चाटना एंड एवरीथिंग, और वीडियो बी रोल्स पे अगर मेरी टीम लगा देगी तो फिर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो इट्स लाइक ये है। एंड एक और अकाउंट है एक लड़की का, आई डोंट नो द नेम, बट मेरे पास किसी ने वीडियो शेयर किया था ये वाला, एंड ये लड़की निहायत ही डार्क वीडियोस बना रही है। एंड आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स से देखो कि कितने सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है इस कंटेंट में, आप नंबर ऑफ शेयर देखो इस पेजेस पे। तो ये बहुत ही ईजी वे ऑफ गेटिंग व्यूज़ एंड फेम हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए, बट ये लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना, जो लोग ये कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, अगर तुम तक ये वीडियो पहुंच गई है तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि चलो मैं तो 6-7 साल से कंटेंट में हूँ तो मेरे को इतना पता है, तुम ये कंटेंट बना करके कंटेंट में ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंटेंट बना करके तुमको कभी भी एक एक्चुअल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए तुम ये जो कर रहे हो ये तुम अपना ही वैल्यू गिराते जा रहे हो। अब यही डार्क ह्यूमर बहुत ही टॉक्सिक भी होता जा रहा है और इसी के थ्रू इतना सारा ऑनलाइन बुलिंग भी चल रहा है जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। बट ऑनलाइन बुलिंग किसके वजह से हो रहा है? डार्क ह्यूमर की वजह से। इंस्टाग्राम को कमेंट सेक्शन देख लो, आधी ऑडियंस तो डार्क बन चुकी है। अब कोई अगर है जिसका लाइक मतलब कोई पैरालाइज्ड है या फिर कोई हैंडीकैप्ड है तो लोग उसका भी मजाक उड़ा लेते हैं। मैंने रिसेंटली कोई वीडियो देखी थी, उसमें वो लड़की के हाथ नहीं थे, आई थिंक वो एक्सीडेंटल थी, एंड उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और जितने भी तुम इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े अकाउंट उठा लो, उनके कमेंट सेक्शन में अलग ही दुनिया है। एक पर्टिकुलर टाइप के डार्क कमेंट्स होते हैं, वो कमेंट में होते ही होते हैं। मतलब किसी का पर्सनल लाइफ है, किसी के लुक्स हैं, फेलियर्स पे लोग जा करके बुली कमेंट करते हैं और लोग उसको फनी समझते हैं। मतलब मीम पेजेस क्या करते हैं ना, आजकल एक आदमी को पकड़ेंगे उसका लाइफ बर्बाद कर देंगे। मतलब किसी एक को भी पकड़ेंगे, या तो उसको बना देंगे या तो उसका लाइफ बर्बाद कर देंगे। इतना उसको प्रमोट कर देंगे गलत वे में कि वो बंदे का लाइफ ही वो हो जाएगा, उसको लोग कुछ भी बोलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल MBA चाय वाला, अब उसको मीम पेजेस ने क्या बोल दिया, पनौती 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 पनौती। कोई इंसान पनौती नहीं होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बोल देंगे कि वो पनौती हो गया भाई। उसके बाद में अब एक वो 16 साल का प्रांशु था, मैंने तो अपनी एक और वीडियो में भी बताया उसके बारे में, बट यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि उसको सिर्फ मीम पेजेस ने इतना ट्रोल किया। आज के टाइम में उसके साथ क्या हुआ, उसने अपनी जान ले ली। वो नहीं सह पाया क्योंकि वो बच्चा था 16 साल का, वो उतना ट्रोल नहीं झेल पाया। बहुत सारे लोग होंगे उनको पता ही नहीं है साइबर बुलिंग क्या है। इट्स लाइक मतलब उनको एक कमेंट आ रहा है, उनके लिए ये है कि अरे मेरे को कमेंट लोग कर रहे हैं, मेरे को क्या बोल रहे हैं, अरे भाई बंद कर दिया, ये लो भाई अकाउंट बंद कर दिया, ये कर दिया। चलो कुछ लोग तो यहाँ तक होते, कुछ लोग पता चला अपने लाइफ को ही बंद कर लेते हैं। इट्स लाइक हर आदमी नहीं सह पाता है। मतलब उनके लिए डार्क ह्यूमर पूरा उनका लाइफ डार्क हो जाता है। मतलब ये मीम सिर्फ जोक्स बन के नहीं रह जाते हैं, ये एक टॉक्सिक वेव बन जाते हैं जो इंसान के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। मतलब मल्टीपल टाइम्स आई हैव सीन कि मतलब कोई कपल है, कोई कपल का वीडियो है तो या तो कोई लड़की के ऊपर गलत कमेंट कर रहा है, डार्क कमेंट, या तो कोई लड़के के ऊपर गलत कमेंट कर रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में कपल के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है ये तो फिर उन्हीं जान सकते हैं। तो डार्क ह्यूमर बहुत आगे बढ़ चुका है आज के टाइम में, एंड इसका इफेक्ट बहुत गहरा है इंसान के ऊपर। ये समझना जरूरी है कि इसका इफेक्ट पड़ क्या रहा है। सबसे पहले पॉजिटिव साइड्स देखें तो डार्क ह्यूमर कई बार एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। बहुत सारे लोग ऑफिस से थके हारे आते हैं तो एक वीडियो देख करके थोड़ा सा चिल हो जाते हैं। अब बहुत सारे कॉमेडी शोज होते हैं, उसमें लोग अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और जितने भी हर्डल्स होते हैं उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो देखने वाला बंदा बहुत ही रिलेट कर पाता है और उसको ऐसा लगता है नहीं भाई मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं। और वो उस पर जब हंसता है तो उसको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, उसको ऐसा लगता है मैं कोई अकेला नहीं हूँ, इस गेम में बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन अब इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जिसमें कि सबसे पहला मैं बात करूंगा डिसेंसिटाइजेशन। मतलब कि किसी भी ट्रेजेडी या फिर सेंसिटिव टॉपिक को उठा करके जोक बना लेना और आपका ब्रेन पूरा डिसेंसिटाइज हो जाए, यानी कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस बार राशन बहुत कम आया ना जी। मेरे ख्याल से राशन और खाना बिग बॉस ने इस बार इसीलिए कम रखा है ताकि नेजी को अपने घर वाली फीलिंग आए। मतलब एक टाइम पे ये सोचते ही नहीं है किसी और को वो जोक कितना बुरा लग रहा होगा या किसी और को वो कितना हर्ट कर सकता है। Fortunately,
मुनव्वर भाई को इतना नहीं समझा कि ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बनाया जाता है। तो मजाक उन्होंने बनाया, वो हद में अगर मजाक बनाते तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मैं खुद हंसता था उस बात पर, लेकिन उन्होंने हदें पार कर दी मजाक बनाने में, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। दूसरा है इसका जो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है वो है साइबर बुलिंग। मतलब इतना तेजी से साइबर बुलिंग पिछले कुछ टाइम में बढ़ा है और आज के टाइम में इंस्टाग्राम के ऊपर कितना फास्ट बुलिंग होता है अगर आप देखो। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। लोग जैसा सोच पा रहे थे उन्होंने वैसा कमेंट किया और थोड़ा सा बुरा लगा, बट ट्रोल करना, ऑनलाइन बुली करना डार्क ह्यूमर ने ऐसे एम्पलीफाई किया है, मतलब बहुत तेज। और सबसे सैड पार्ट पता है क्या है? लोगों को बुलिंग लगती नहीं है, लोगों को लगता है अरे ये सब नॉर्मल तो है। मतलब फिर वही वाला पहला वाला पॉइंट, लोग इतना डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि लोगों को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अरे इसमें क्या है, इतनी सी तो बात है। सोचो अगर नॉर्मल लोगों को ना लगता तो भला लोग इतना कमेंट्स क्यों करते, भला लोग इनको फॉलो क्यों करते। अगर इनके फॉलोअर्स क्लोज टू मिलियंस हैं तो फिर क्यों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं अगर पसंद ही ना करते। तो इसका मतलब है कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोग डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, उनके लिए वो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो उसमें फन ढूंढ रहे हैं जो चीजें फनी नहीं है। We also have Madhur Willi. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Willi. बाप मरे। True, that's true. मधुर के पापा आ गए क्या? आप बस एक चीज को समझो, डार्क ह्यूमर एक थिन लाइन पे चलती है। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा क्या वो जेन्युइनली फनी है या फिर इनसेंसिटिव है। अब ये लार्जली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ डार्क ह्यूमर कर रहे इंसान के ऊपर। अगर इंटेंशन दूसरों को एम्पावर करना है या रियलिटी को हाईलाइट करना है तो ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसी क्या ट्रेजेडी है? गरीबी। हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। लेकिन अगर सिर्फ इंटेंशन अपनी निगेटिविटी, अपने डार्क थॉट्स या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन को जस्टिफाई करना है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मरा? क्या देखा हमने आज, फ्री में देख लिया है, मजा आया। और यही चीज हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारे लोग अपने डार्क थॉट्स को डार्क ह्यूमर का नाम दे करके सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं। अब सवाल उठता है क्या डार्क ह्यूमर सेंसर करना चाहिए? और आंसर अगर है हाँ तो ये लाइन ड्रॉ कौन करेगा? बहुत सारे लोगों का कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए और जो डार्क ह्यूमर से ऑफेंड हो रहे हैं वो इग्नोर करें। एट द वेरी सेम टाइम कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि डार्क ह्यूमर में टॉक्सिक और हर्टफुल जोक्स को लिमिट करना चाहिए। मतलब जब किसी के पर्सनल स्ट्रगल्स को ट्रेवलाइज करा जाए, ये सही नहीं है। अब यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि सेंसरशिप बहुत ट्रिकी है क्योंकि ह्यूमर बहुत सब्जेक्टिव चीज है। लेकिन यहाँ पर ये डार्क ह्यूमर करने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो अगर बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है और रियल में किसी को हार्म पहुंच रहा है तो एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्क ह्यूमर एक आदमी के लिए 2 टाइप से काम करता है, या तो बहुत रिलेटेबल या फिर एकदम ही अनएक्सेप्टेबल। हमारे इंडिया में जैसे जैसे डिजिटल कंटेंट का स्कोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डार्क ह्यूमर भी पॉपुलर होता जा रहा है। भाई जेनजी को तो फ्रीडम पसंद है, तो जोक अबाउट एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर, इनको फ्रीडम से मतलब है, नो बाउंड्रीज। और एक चीज समझना जरूरी है कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो इस डार्क ह्यूमर को सपोर्ट कर रहा है। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कई बार तो उनके लिए ऑफेंसिव भी हो जाता है। तो देखा जाए तो इंडिया में डार्क ह्यूमर का फ्यूचर 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक है एक्सेप्टेबिलिटी और दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब तक के यूथ को ये लगेगा कि डार्क ह्यूमर एक टाइप का रेबेलियन है तब तक ये ट्रेंड करेगा। एंड एक चीज तो कॉमन है यार कि ये रिस्की तो होता है, किसी को कभी भी हर्ट कर सकता है। एक आदमी को नहीं पूरी पूरी कम्युनिटी इसको हर्ट कर देता है क्योंकि मारते ही लोग गलत हैं। तो यहाँ पर वैलिड बात यह है कि अगर इस पे टॉलरेंस बढ़ता रहा तो ये और ज्यादा मेन स्ट्रीम होता रहेगा, और अगर इनटॉलरेंस हुआ तो जरूर इस पे सेंसरशिप आएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कॉमेडियंस को तो जेल भी भेजा गया है एक एक जोक के लिए,
तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब क्या इंडिया में अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कमी है, या फिर डार्क ह्यूमर एक्चुअल में कोई ऐसी चीज है जो सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है? फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर डार्क ह्यूमर बैन कर दिया गया तो लोगों की क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लग जाएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं डार्क ह्यूमर एक थेरेपी की तरह काम करता है, जो उनके दर्द को जोक्स में बदल करके उनको रिलीफ देता है। बट मेरा सवाल ये है कि ये कैसी थेरेपी है जो बुलिंग के एक्सटेंट तक बढ़ जाए और किसी की जान ही ले ले? अगर बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कर रहे हो तो ये भी समझो कि फ्रीडम के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। डार्क ह्यूमर तब तक आपको अच्छा लगेगा जब तक वो किसी के राइट्स या फिर सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। अगर आप किसी के सेंटिमेंट्स को वायलेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बस मेरा यही कहना था, जो भी लोग डार्क ह्यूमर को सपोर्ट करते हैं मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को कमेंट करना चाहिए इस चीज के ऊपर हर उस डार्क मीम पेज पे या फिर हर उस क्रिएटर से कि अगर आप डार्क ह्यूमर कर रहे हो तो आप पॉजिटिव फॉर्मेट में करो। कुछ ऐसी चीज़ों पे बात उठाओ जो एक्चुअल में सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। डार्क ह्यूमर के थ्रू उसे समझाने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा लास्ट तक तो बस ये कमेंट करिए कि लास्ट तक देखा। एंड ये वीडियो कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपके पास में कोई यूनिक टॉपिक है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल @mahinerji है। मैंने चैनल एनालिटिक्स में देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। समवेयर अराउंड 70% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बट इस प्रोडक्शन को करने में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। डेफिनेटली आप एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हो और आपका अटेंशन स्पैन भी अच्छा है। सो आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बस मैं मिलूँगा फिर से किसी और वीडियो में। और 3:16 हो रहे हैं, आँख में बड़ी नींद है। थैंक यू।